नमस्कार दोस्तों अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो आपने अपने घर में या गार्डन में जो सबसे कॉमन प्लांट होता है हमारा सदाबहार या विंका तो जरूर लगाया होगा। बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, बहुत सारे रंगों में इसमें फूल आते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके गार्डन में रंग बिरंगे फूल आपके गार्डन में भरे रहें, आपका गार्डन रंग बिरंगे फूलों से महकता रहे, तो आपको ये पौधा तो जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये पौधा है ना, साल के 365 दिन फ्लावरिंग करता रहता है। हालांकि इसको है ना केयर की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, मतलब थोड़ी सी लापरवाही अगर हम प्लांट के प्रति बरतते हैं तो ये प्लांट हमारा ख़राब होने लगता है, इसकी पत्तियां ख़राब होने लगती है और फ्लावरिंग करना ये बंद कर देता है। मैंने अपने गार्डन में दोनों वैरायटी लगा रखी है, देसी वैरायटी और हाइब्रिड विंका। जो ये है देसी वैरायटी है। अगर एक बार आपने इसको अपने गार्डन में लगा लिया तो फिर ये जाने का नाम ही नहीं लेते। इतने सारे बेबी प्लांट इसके हो जाते हैं कि फिर इसको उखाड़ उखाड़ के फेंकने पड़ते हैं। इसके दो तीन रंगों में आता है, जैसे लाइट पिंक हो गया, डार्क पिंक हो गया, वाइट हो गया। लेकिन जो हाइब्रिड विंका है हमारा, ये बहुत सारे रंगों में आता है, 7 से 8 रंगों में आता है और मैंने 4 से 5 रंग अपने गार्डन में इसमें ऐड किए हुए हैं। साल के 365 मतलब 12 महीने इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। हर मौसम में, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर मौसम में इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन बारिश और सर्दी में इसमें ना रोगों का अटैक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि इस सर्दी हमें किस तरह से अपने प्लांट की केयर करनी है, ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमारा प्लांट है वो फूलों से हर मौसम में भरा रहे और अच्छे से फ्लावरिंग हो। तो कुछ चीज़ें मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली दोस्तों, तो वो ज़रूर से आपके लिए काम आएगी और आप अपने पौधे को फूलों से भरा रख सकते हैं उन टिप्स को जानकर। तो क्या है वो टिप्स? सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इसकी जो कटिंग है ना वो आसानी से लग जाती है दोस्तों। कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है, क्योंकि मैं अपने गार्डन में मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है। मैं जैसे बॉटल के डीआईवाई बनाती रहती हूँ, तो मेरे पास प्लांट्स नहीं होते तो मैं कटिंग है ना ये लगा लेती हूँ। जो विंका की कटिंग मुझे मिलती है वो मैं लगा लेती हूँ और काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। आप देख भी सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। 15 से 20 दिन पहले ही मैंने कटिंग लगाई थी और कितनी आसानी से ग्रो हो गई है। जैसे मैं कटाई छटाई अपने प्लांट की करती रहती हूँ, क्योंकि कटाई छटाई बहुत ज़रूरी प्लांट की करनी है। अगर कटाई छटाई हम करते रहेंगे तो हमारा प्लांट बुशी भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा और जिसमें जो रोग जो लग जाते हैं वो भी कम हो जाएगी, मतलब रोग का अटैक भी इस पर कम होगा। तो इस तरह से डेड फूल हम हटाते रहेंगे अपने प्लांट से, खराब पत्तियां निकालते रहेंगे, कटाई छटाई करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और ऐसे ही जैविक खाद का हम इस्तेमाल करते रहेंगे अपने पौधों पर, तो हमारे पौधे हैं ना साल भर फूल देते रहते हैं और वो कभी भी ख़राब नहीं होते, कभी भी सूखते नहीं हैं। तो 2 से 3 दिन पहले मैंने अपने पौधों की ऐसे कटिंग की थी। और जैसे कटिंग की थी तो मैंने वो जो कटिंग निकली थी ना वो यहीं लगाती थी प्लांट्स के पास ही। क्योंकि ये है ना, यहाँ की जो प्लांट्स है ना जो कटिंग है वो आसानी से ग्रो हो जाती है और आप देख भी सकते हैं बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। और ये सब 2 से 3 दिन पहले ही मैंने कटिंग लगाई थी। हालांकि सर्दियों में ना फूलों का साइज़ थोड़ा सा छोटा होने लगता है, लेकिन हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे जो सर्दी में भी फ्लावरिंग अच्छे से होती रहेगी। क्योंकि सर्दी कोहरा वगैरह पड़ता है, ओस पड़ती है, तो इसकी पत्तियां ना वो खराब हो जाती है, पत्तियों पर फंगस का अटैक हो जाता है और पत्तियां ना मुड़ने लगती है या सड़ने लगती है, गलने लगती है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेगी जिससे हमारे जो प्लांट है वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। और मैंने तो इस तरह से ना इतनी सारी कटिंग लगा रखी है अपने गार्डन में। और जैसे मानसून का अभी मौसम गया है, मानसून में मैंने इतनी सारी कटिंग लगा ली थी। मतलब 3-4 कटिंग अगर आप लगाते हैं तो उसमें से 2-3 कटिंग तो ज़रूर से ही ज़रूर ग्रो होती है। तो कटिंग अगर आप लगाएँगे तो आपके गार्डन में ये जो पौधे हैं ये हमेशा बने रहेंगे, ख़राब भी हो जाएँगे तो भी कटिंग वो है ना ग्रो होती रहेगी और उसमें फूल आते रहेंगे। तो दोस्तों ये जो प्लांट मैं अभी दिखा रही हूँ ये भी कटिंग से ही ग्रो किए हुए, ये मैंने ज़मीन में लगाए हुए हैं। और मैंने बताया था जैसे ये प्लांट पर है ना फंगस का अटैक हो जाता है, तो मेरे इस प्लांट पर डाई बैग का अटैक हो गया। ये कटिंग से ही ग्रो किया हुआ कुछ टाइम पहले, इस मॉनसून में मैंने किया था। डाई बैग इस तरह से पत्तियां उन्हें मुड़ने लगती है, गलने लगती है, पूरा जो पूरी डाली है ना वो ब्लैक हो जाती है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम इसको है ना पूरी इसको हटा देंगे, जड़ से निकाल देंगे। अगर हम इसको ऐसे नहीं हटाएंगे तो ये पूरे पौधे पर अटैक कर देगा, पूरा पौधा फिर इस तरह से हो जाएगा और ये ऐसे करके पूरा है ना ख़त्म हो जाएगा। तो ये ना एक डाली कटिंग से ही ग्रो किया था, तो 1-2 डाली थी इसमें, एक डाली में बिल्कुल इस तरह से फंगस का अटैक हो गया था जो डाई बैग का, और एक डाली बिल्कुल अच्छे से है तो मैंने वो निकाल दिया। हमारा प्लांट बिल्कुल सेफ़ है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपका पौधा इस तरह से हो गया है, किसी डाली पर इस तरह का डाई बैग का अटैक हो गया, फंगस का अटैक हो गया, तो आप इस तरह से निकाल दें। दूसरा ये है कि इससे बचाव क्या कर सकते हैं हम? बचाव के लिए आप अपने प्लांट के लिए ना 15 से 20 दिन में अच्छे से गुड़ाई करते रहे। उसके बाद जो अगर आपके पास कोई फंगिसाइड है तो आप वो डालकर पानी में घोल कर या वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आप उसको मिट्टी में मिला दीजिए, ताकि आपके पौधे हैं ना वो सेफ रहें, फंगस से बचे रहें। तो मैं तो दोस्तों हमेशा आपने मेरे अगर देखे होंगे मेरे वीडियो, तो मैं तो हल्दी का, राख का इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ और काफ़ी अच्छे मुझे रिजल्ट मिलते हैं।
तो मेरे जो प्लांट है वो बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, किसी तरह का कोई फंगस का अटैक मेरे प्लांटों पर नहीं होता, कीड़े-मकोड़े का अटैक नहीं होता, किसी तरह का इंसेक्ट अटैक मेरे प्लांट पर इस तरह से नहीं होता, क्योंकि मैं इन चीज़ों का, ऑर्गेनिक चीज़ों का, बिल्कुल होममेड जो चीज़ें होती हैं उन्हीं का यूज़ करती हूँ। एलोवेरा हो गया, नीम की पत्तियाँ हो गई, इस तरह से फर्टिलाइज़र बना के मैं अपने प्लांटों पर डालती रहती हूँ, कीटनाशक वगैरह, तो वो मेरे प्लांट सेफ़ रहते हैं। तो मैं हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो आप कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट को सेव करने के लिए फंगस से। तो मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया ताकि मेरे पौधे ना वो स्वस्थ रहें, और बिल्कुल स्वस्थ रहते भी हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों का यूज़ करती हूँ। और हर 15-20 दिन में आप हल्दी का इस्तेमाल अच्छे से अपने पौधों पर गुड़ाई करके, गुड़ाई तो आपको 15 से 20 दिन में करनी है, और जब भी आप गुड़ाई करें तो आप हल्दी का छिड़काव अपने पौधों पर कर दीजिए, उसकी मिट्टी में मिला दीजिए, या पानी में उसको मिलाकर उनकी पत्तियों पर स्प्रे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पौधे को फंगस से बचा सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल आपके घर से ही निकली हुई चीज़ें, जैसे रसोई में ये चीज़ें मिल जाती हैं मसालों में, इस तरह से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। दूसरा ये कि फर्टिलाइज़र कौन सा हम दे सकते हैं, आप जब भी गुड़ाई कर अपने पौधों की, उसमें आप कोई भी खाद, गोबर की खाद या कंपोस्ट आपके पास कोई है तो आप वो ज़रूर डालिए। और उसके साथ साथ आप ये जैसे बनाना पील्स होते हैं, उसमें पोटेशियम काफ़ी मात्रा में होता है, तो उसका इस्तेमाल भी आप अपने पौधे पर कर सकते हैं, जैसे मैं तो वो करती हूँ। महीने 1.5 महीने में मैं इस तरह से फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर डालती रहती हूँ। आप चाहे तो इसका पाउडर फॉर्म में भी इसको डाल सकते हैं। तो मैंने तो इसको जैसे रात भर पानी में भिगो दिया था, और इसका जो जितना भी पोषक तत्व है वो पूरा पानी में इसका मिक्स हो चुका है, और इस तरह से मैं अपने पौधों पर, जितने भी मेरे पौधे लगे हुए हैं उसमें सभी में मैं डाल दूंगी, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे इन चीज़ों के मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी इसकी रिजल्ट है ना वो डेफिनेटली मिलेंगे। तो पानी कितना देना है, पानी का हमें ध्यान कर लेना है कि पानी हमें ना तो कम देना है, क्योंकि पानी अगर हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो भी हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो मिट्टी आप चेक करते रहें, मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो तो ही पानी देना है। अब अगर हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती है, और इसमें ना फंगस का अटैक हो जाता है। दूसरा ये कि धूप में हमें ये प्लांट को रखना है, पूरी पूरे डायरेक्ट, जैसे सनलाइट इसको पूरे दिन की मिलनी चाहिए। अगर इसको प्रॉपर सनलाइट मिलती रहेगी तो इसमें फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि ये समर का पौधा है, समर में काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से आप अपने पौधे को, जो पेरिविंकल पौधा है आपका ये सदाबहार, इसको आप इस सर्दी आप अपने पौधे को बचा सकते हैं, और काफ़ी मात्रा में फ्लावरिंग आ सकती है दोस्तों। जैसे कहते हैं कि जो ये गुड़हल का पौधा है ये डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरा पौधे पर कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। और मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें इससे, होममेड जो फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ उससे काफ़ी रिजल्ट मुझे अच्छा मिलता है दोस्तों, और तभी ये मुझे दिखा रही हूँ दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, पसंद है लाइक ज़रूर कर दी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।